हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट की सीआरएसयू यूनिवर्सिटी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ लर्निंग एंड टीचिंग का। और सारा जो पेपर आया है ना, इनका एमसीक्यू फॉर्मेट में आया है। सो सिर्फ बीएड स्टूडेंट के लिए नहीं, साथ ही अगर कोई और टीचिंग एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड है एमसीक्यूज का। और स्पेशली DSSB वाले बच्चे जो है ना, जो कहते हैं कि DSSB के लिए कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए भी साइकोलॉजी वहाँ पर 100 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो ये चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए, इधर मैं इतना डिस्कशन नहीं करूँगी। डिस्कशन के लिए ना हर एक टॉपिक अलग से डाला करूँगी। ठीक है, वीडियोस पोस्ट किया करूँगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जस्ट आपको आंसर्स बता रही हूँ। क्वेश्चन 1 है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। भाई किस चीज़ का है? अगर फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस का बात करें तो ये क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस पर इन्होंने अपना ये पूरा सिस्टम दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, व्हाट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव दैट रिक्वायर मेमोराइजेशन। वो सब ऑब्जेक्टिव्स जिसमें सिर्फ मेमोराइजेशन की जरूरत है, तो रिकॉल इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो भी बी करके है ना, वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल होती है। लर्निंग इज पर्पसिव होती है। एडजस्टमेंट भी है लर्निंग। टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर ये गलत हो जाएगा, बिकॉज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर या फिर रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होती है लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर डूइंग द टीचिंग वर्क व्हाट इज कॉल्ड द प्रिपेयरिंग द आउटलाइन रिलेटेड टू द लर्निंग प्रोसेस टेक्निक्स एंड सब्जेक्ट। देखिए, जब भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं ना पढ़ाने से पहले, तो उसको हम कहते हैं लेसन प्लानिंग, जिसमें हम टेक्निक, सब्जेक्ट और क्या पढ़ाएंगे, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, ई लर्निंग मीन्स, ई लर्निंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो बी आंसर जो भी करके है वो सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पर देख सकते हो। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, बिल्कुल सही है। इट इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन, ये भी सही है। डायनेमिक, सोशल इन नेचर, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, इन लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसिडर्ड एज। लेक्चर मेथड में टीचर को क्या कंसिडर किया जाता है? पार्टनर, फैसिलिटेटर नहीं होगा, डेलीगेटर भी नहीं होगा, फॉर्मल अथॉरिटी होगा। जो भी बच्चे डी करके आए ना, वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मॉरिसन ने दिया है, और फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि हंट ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीन पर देख सकते हो, CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन स्टार्टेड बाय CBSE ने स्टार्ट किया है, तो ये सही हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट्स और क्विजेज आर परफॉर्म्ड इन विच फेज। टेस्ट और क्विजेज, देखिए बहुत से बच्चे ना इसको ना गलत भी करके आएंगे, इंटरेक्टिव भी करके आएंगे, हो सकता है पोस्ट एक्टिव करके आए। ज़्यादातर पोस्ट एक्टिव किया होगा बच्चों ने, लेकिन यहाँ ना बताना चाहूँगी कि ना इसका ना आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। आंसर होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उससे पहले हम प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करते हैं। वहाँ भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। लेसन प्लानिंग बनाया होगा ना, लेसन प्लान बनाया होगा, तब पता होगा। इंटरेक्टिव फेज है, तब भी हम पूछते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे ठीक तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, क्लास में है या नहीं। और पोस्ट एक्टिव जो इवेल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देख सकते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हो? सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ समथिंग शुड बी डन और ऑपरेटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिर्फ क्लासरूम तक कन्फाइन हो ये भी गलत है। फॉर्मल और इनफॉर्मल हो, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है इसमें। ठीक, आप लोग एक चीज़ बताइएगा। ठीक, ए में और सी में मुझे यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूज़न है। आप मुझे जो कन्फ्यूज़न है जिस भी क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूंगी, और आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकती है इंस्ट्रक्शन, और डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ समथिंग शुड बी डन और ऑपरेटेड ये भी होती है। तो आप लोग बताइए कि आप क्या करके आए हो, आपके लिए कौन सा सही लगता है आपको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा होती है। थॉटलेस टीचिंग इसको कहते हैं, तो इस वजह से थॉटलेस प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर हमारा डीप अंडरस्टैंडिंग का यूज़ नहीं होता है। जो हमारी थॉटलेस प्रोसेस या फिर मतलब आप कह सकते हो शुरुआती जो स्टार्टिंग होती है, वो चीज़ होती है इसमें, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉलिंग ऑफ कंसेप्ट होती है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सिम ऑफ टीचिंग। सो मैक्सिम ऑफ टीचिंग इनमें से कौन सा नहीं है? नोन टू अननोन होता है, सीन टू अनसीन होता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, मूर्त से अमूर्त, और लेकिन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ गलत दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और नोट पूछा है तो ए सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवैल्यूएशन डिवाइस। इवैल्यूएशन डिवाइस कौन सा है? इंटरव्यू भी है, रिकॉर्ड भी है, रेटिंग लिस्ट भी है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल। यहाँ पर परमानेंट आए या फिर रिलेटिव परमानेंट आए, ठीक है, रिलेटिव परमानेंट आए तो वो हो जाता है लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, AI टेस्ट वेयर यू आंसर द क्वेश्चन यूजिंग ए पेंसिल और पेन इज कॉल्ड। सो AI बेसिकली जो टर्म है ये यूज़ हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और इसमें आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए। बाकी आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हो इस पर, ठीक है, क्योंकि पेन और पेंसिल का जो यूज़ कहा है, ऑरल टेस्ट में पेन पेंसिल का यूज़ नहीं होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट में भी ज़्यादातर नहीं होता है, रिटन टेस्ट में ही होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18, 10 कैटेगरी सिस्टम टू एनालाइज बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज गिवन बाय। तो 10 कैटेगरी सिस्टम जो दिया है क्लासरूम का, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया तो ये दिया है फ्लैंडर्स ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। एम्पेरिकल एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन पे जो बेस्ड है ना, वो होती है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ये जो सी लिखा हुआ है, सी नहीं है, बी है आंसर, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीन पर देख सकते हो, एम लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ education where learning instruction is delivered by the internet using PC, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, तो एम लर्निंग इज फॉर मोबाइल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड दिस, पूछा गया है कि ये कथन किसका है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एन एटीट्यूड, तो ये जो कथन है ये है बेटा क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीन पर देख सकते हो, द मैट्रिक्स टेबल इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। फ्लैंडर इंटरैक्शन प्रोसेस में क्या है, कितनी रोज और कॉलम्स है, ये पूछा है बेसिकली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 रोज इंटू 10 कॉलम्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। देखिए बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी भी नॉलेज जो है इंक्रीज़ होगी। मैंने कई जगह पे सर्च भी किया लेकिन मुझे इससे रिलेटेड आंसर नहीं मिला है, तो इस वजह से मैं इसका कोई आंसर नहीं बताना चाहूँगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, स्क्रीन पर देख सकते हो, द डिफेक्ट इन लेक्चर मेथड इज। सो लैक ऑफ सेल्फ थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड तो ना के बराबर डेवलप होता है इस मेथड से। एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन मेमोरी, ये चीज़ भी है। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्री एक्टिव फेज को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग स्टेज कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीन पर देख सकते हो, सिमुलेटेड टीचिंग इज अ। जब आपने माइक्रो टीचिंग की होगी ना तो ये वाली टेक्निक को फॉलो किया होगा, तो टीचर ट्रेनिंग टेक्निक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्क्रीन पर देख सकते हो, अ लर्निंग स्टाइल इज। लर्निंग स्टाइल क्या है? द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एन इंडिविजुअल प्रीफर टू लर्न, ये नहीं होगा, ठीक। अ फिल्टर मैकेनिज्म दैट इनबिट्स द लर्निंग ऑफ सर्टेन मटेरियल, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू इंटीग्रेट न्यू नॉलेज विद दैट विच हैज़ ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा लर्निंग स्टाइल। जिस तरीके से आपके पास जो नॉलेज है ना और दूसरी जो ग्रहण करो, किस तरीके से आप क्या मेथड अपनाते हो, तो वही आपका लर्निंग स्टाइल है। ज़्यादातर बच्चे जैसे रीड करके या फिर विजुअल फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में, किस फॉर्म में आप लोग करते हो, तो वो हो जाता है लर्निंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो तो टॉपिक किस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लमैटिक मैनर, ठीक है, एक प्रॉब्लम की तरह रखना चाहिए एंड देन आपको एक सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, तो प्रॉब्लमैटिक मैनर इज़ द राइट आंसर हेयर, ठीक। बाकी दो ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, ना ही ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोसफी थ्योरी ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, और ये जो फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग है ये लॉजिक पे भी बेस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज फैसिलिटेटेड इन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज फैसिलिटेटेड इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग भी अपना ही राय दे सकते हो इसके ऊपर कि आप क्या करके आए हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 विच इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसका जो बेसिक एलिमेंट जो पूछा है तो भाई फोकस एंड सिंटेक्स तो होगा ही, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, जो भी बच्चे सी करके आए ना वो सब सही है। नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन। तो स्टूडेंट्स पैसिव किस में होते हैं, लेक्चर मेथड में होते हैं, ना कि प्रोजेक्ट मेथड में, ना ही डिस्कवरी मेथड में, ना ही इंक्वायरी मेथड में। लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो एक्टिव होती है, इसलिए कहते हैं कि लेक्चर मेथड में बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज, सो किसी भी चीज़ की वैल्यू और वर्थ को अगर डिटरमाइन कर रहे हो तो वो इवेल्युएशन के अंदर आ जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इवेल्युएशन और असेसमेंट में। आप एक काम कीजिएगा, इसके ऊपर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच मॉडल ब्रिंग स्टूडेंट्स टू साइंटिफिक प्रोसेस। तो साइंटिफिक प्रोसेस कौन से वाले मॉडल में शामिल है, मास्टरी लर्निंग मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और सोशल लर्निंग मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35, एम लर्निंग मीन्स, एम लर्निंग स्टैंड्स फॉर मोबाइल लर्निंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चा ए करके है वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का एडवांटेज कौन सा नहीं है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, जिसमें ग्रुप में टीचर्स काम करते हैं, एक टीचर से ज़्यादा या दो टीचर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेटर प्लानिंग ये लोग करते हैं, बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक होती है, ठीक है, जिसको जो आता है वो चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड होती है। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर, क्योंकि हमें पूछा है नोट द एडवांटेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, स्क्रीन पर देख सकते हो, द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ये तो है बिल्कुल सही। टीचिंग शेप्स बिहेवियर, ये भी करता है। टीचिंग हेल्प स्टूडेंट सिक्योरिंग गुड पोजीशन इन क्लास। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बेटा ये हो जाएगा इसका कि ये वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्योंकि टीचिंग का काम सिर्फ और सिर्फ गुड पोजीशन सिक्योर करना नहीं है, टीचिंग में बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में ही, ठीक। ओवरऑल डेवलपमेंट होता तो वो चीज़ सही हो जाती, लेकिन सिर्फ गुड पोजीशन गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ अचीवमेंट इन अ कोर्स। तो मेजरमेंट ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ अचीवमेंट हो जाएगा ग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेड करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर देख सकते हो, विच कैपेसिटी डेवलप्स एज इंक्रीजिंग लर्निंग इंक्रीजेस। कौन सी कैपेसिटी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, रिकॉग्नाइजेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट, मोरल कंसर्न, ये भी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, स्क्रीन पर देख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्किंग पर्पसफुली टू हेल्प स्टूडेंट इज कॉल्ड। सो देखिए ग्रुप ऑफ टीचर्स की बात हो रही है तो ये किस में होता है बेटा, टीम टीचिंग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का वही है कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ दिस इज़ लर्निंग। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्पीड से नहीं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ भाई कि ज़्यादा स्पीड से हो जाए, और बाकी आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, अ ग्रुप एक्टिविटी दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन अ टॉपिक इज कॉल्ड। ग्रुप एक्टिविटी जिसके द्वारा बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है एक टॉपिक पर फोकस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो भी ऑप्शन नंबर सी करके है ना वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पर देख सकते हो, द गोल ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का गोल क्या है, मेन टू गिव इन्फॉर्मेशन है, इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज़, कराना चाहिए बिल्कुल, टू इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ लेसन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ लेसन के लिए, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करना जरूरी है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एसेंशियल अपैरेटस। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो अपैरेटस का भी कलेक्शन एसेंशियल है, क्वेश्चन भी कंटेंट भी सब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बाकी इसमें अगर देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ असेंशियल अपैरेटस को ही कलेक्ट कर ले तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कंटेंट का भी हमें पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन अगर कर रहे हो तो आप कुछ तो बोलोगे, कुछ तो कंटेंट होगा आपके पास, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 46, द नेचर ऑफ इंटरेक्शन इन क्लासरूम। तो इंटरेक्शन क्लासरूम में वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्माइल कर रहे हो, किसी बच्चे ने राइट आंसर दिया है तो वो नॉन वर्बल वगैरह में आ जाएगा, या फिर आप गुड मूड में नहीं हो वो भी आप अपने जेस्चर से दिखा सकते हो, तो जेस्चर्स का भी यूज़ होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर देख सकते हो, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्टिंग स्टोरी इंक्लूड करता है, ठीक है। सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग, वेरी लॉन्ग प्ले, एलियन डायलॉग्स। देखिए मैं इसमें कंफ्यूज हूँ बी और सी में, आप लोग बताइएगा इसका, ठीक है, आपके ऊपर भी छोड़ रही हूँ, ठीक। एलियन डायलॉग्स मैंने इसका सर्च भी किया है, लेकिन मुझे इतना पक्का इसका आंसर नहीं पता है, इसलिए मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहूँगी, लेकिन बी और सी में मैं कंफ्यूज हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, इवेल्युएशन इज अच्छा, जब आंसर बताओ ना तो क्वेश्चन नंबर भी डाल देना ताकि मैं देख सकूँ। क्वेश्चन नंबर 48, इवेल्युएशन इज इवेल्युएशन क्या है? नॉन सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये नहीं होगा। टर्मिनल प्रोसेस है, सिर्फ टर्मिनल नहीं है। नॉन कंटिन्यूस है, ये भी गलत हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द फैक्टर्स डेट अफेक्ट लर्निंग। लर्निंग को अफेक्ट करने वाले साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी है, जैसे आप बीमार हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पर देख सकते हो, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया है? तो रिचार्ड सचमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर देख सकते हो, इंटेलिजेंस डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट। तो इंटेलिजेंस डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल एट, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी लेवल पर आ जाएगा, इसी वजह से इसको थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, देखिए इवेल्यूशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 मिसिंग है, और 54 देख सकते हो स्क्रीन पर, टीचर्स बिहेवियर इज डिक्टेटोरियल एंड इंडोक्ट्रिनेटेड इन। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, स्टडी ऑफ ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट थ्रू आइज इज कॉल्ड। जो ओवर्ट बिहेवियर का हम करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन जब भी होती है तो वो बाहरी बिहेवियर ही दिखता है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा होता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस विच इज कंसर्न्ड विद। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, फ्लेंडर ने जो इंटरेक्शन अपना जो सिस्टम दिया है, क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस दिया है, वो वर्बल बिहेवियर को लेकर ही दिया है सिर्फ, इन्होंने नॉन वर्बल बिहेवियर को काउंट नहीं किया, ये एक तरीके से इनका डिफेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, immediate feedback is an important part of। immediate feedback is an important part of, इसमें भी है भाई मुझे कन्फ्यूज़न, इसमें मैं किसी आंसर पर नहीं आना चाहूँगी, ठीक है। तो अगर आप जानते हो तो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ये होगा, और बता भी सकते हो किस वजह से, ठीक है। मैंने सर्च करने की कोशिश की है, जहाँ तक लगता है मुझे ओरल टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो इस पर मैं किसी भी नतीजे पर नहीं आना चाहूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, अ डैश इज एन एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट बी, जिसको निदानात्मक परीक्षा ऐसा कुछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पर देख सकते हो, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो फोकल पॉइंट में ना टीचिंग भी, टीचर भी आ जाएगा, पीपल भी आ जाएगा, कंटेंट भी आ जाएगा, टीचर मेथड यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 स्क्रीन पर देख सकते हो, सिंटैक्स इन टीचिंग मॉडल मीन्स। सिंटैक्स इन टीचिंग मॉडल मीन्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी फोकस्ड ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चाइल्ड सेंटर्डनेस है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 स्क्रीन पर देख सकते हो, एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्पोकन कम्युनिकेशन। तो स्पोकन कम्युनिकेशन वाला हो जाएगा आपका ओरल टेस्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, लर्निंग स्टाइल कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। तो लर्निंग स्टाइल में बेटा साइकोलॉजिकल भी आ जाएगा, सोशियोलॉजिकल भी आ जाएगा, और सोशियोलॉजिकल भी आ जाएगा, इमोशनल भी आ जाएगा, इसमें कल्चरल नहीं आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 स्क्रीन पर देख सकते हो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लर्नर भी करता है, टीचर भी करता है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड भी करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 65 स्क्रीन पर देख सकते हो, द बेसिक पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इवेल्युएशन रिजल्ट्स इन एजुकेशन इज टू। तो इसका जो राइट आंसर है ना, बेसिक पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इवेल्यूशन रिजल्ट्स इन एजुकेशन इज टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, और सी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 66 देख सकते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोचेस शिफ्ट फ्रॉम वेरी, ये आसान था, ठीक है, टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ हमें शिफ्ट करना है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं थोड़े से ट्रिकी, ठीक, जिसमें थोड़ा सी कन्फ्यूज़न हो रही है, इसी वजह से मैंने कहा कि जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है या टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 67 स्क्रीन पर देखिए, स्टेजेस ऑफ टीचिंग पूछी है, प्री एक्टिव भी होती है, इंटरएक्टिव भी होती है, पोस्ट एक्टिव भी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, समेटिव इवेल्यूएशन। समेटिव इवेल्यूएशन जो होता है ना बेटा, वो हमेशा एंड ऑफ द लर्निंग प्रोग्राम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम और थ्रू आउट जो होता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव, ठीक है, ड्यूरिंग वाला फॉर्मेटिव हो जाता है। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, ऐसे टाइप और टेस्ट रिलायबल क्यों नहीं होते, देयर आंसर्स आर डिफिकल्ट, ये नहीं होगा। results are different, their checking is affected by examiner mood, their responding styles are different। तो रिलायबल एक तरीके से कह सकते हो आप कि, तो आंसर जो है इसका बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर मूड। बेसिकली रिलायबल का मतलब जो होता है ना कि डिफरेंट टीचर्स भी अगर चेक करें तो सेम रिजल्ट आए, लेकिन एग्जामिनर्स मूड से भी ये अफेक्ट होता है, तो इस वजह से इसको रिलायबल नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट आर द पर्सनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। कौन कौन से हैं पर्सनल फैक्टर जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। एज एंड मैच्योरिटी बिल्कुल सही है, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकल कंडीशन भी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। कंपलसरी एलिमेंट जो लर्निंग के लिए है ना, जिसके बिना लर्निंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती, तो वो है टेंडेंसी टू नो। जब तक हमारे अंदर जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो हम लर्निंग कैसे करेंगे, तो सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में होता है ये चीज़, ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगी और एक्सप्लेन करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, विच इज़ द मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। मोस्ट थॉटफुल पूछी है, तो बेटा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मास्टर लेवल मॉडल किसने दिया है। जॉन बी खेरोल और बेंजामिन ब्लूम दोनों ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मेथड है, ऑब्जर्वेशन है, रैंकिंग द स्टूडेंट्स नहीं, सबमिटिव असेसमेंट की क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 76 स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग इंक्लूड्स मोबाइल लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, 24/7 लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है डी, ठीक, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 77 स्क्रीन पर देख सकते हो, आस्किंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस इन द क्लास इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो टेस्ट होती है, तो मतलब नॉन टू अननोन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान से अज्ञान की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सी फेज ऑफ टीचिंग नहीं है। प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है, पोस्ट एक्टिव है, लेकिन इंटरएक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 स्क्रीन पर देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो ये जो है, अगर फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस आपने देखा होगा, तो इसका राइट आंसर है बेटा पीपल टॉक 7 कैटेगरीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अफेक्ट लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो अगर एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो बेसिकली 3 ही हो गए इसमें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी भी नॉलेज इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, तो आप अपना इवैल्यूएशन इस की के ज़रिए कर सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी टीचिंग फील्ड में तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।